कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। केंद्र सरकार के बजट को किसानों, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में बताया। केंद्र सरकार सभी को साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम तय कर रहा है। यह बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष पूर्व महापौर प्रभात साहू ने कही। मैं इसको चुनौती नहीं मानता। हम सब कार्यकर्ता हैं और जब इतना बड़ा हमारा परिवार है, सारे लोग साथ में हैं, तो फिर संकल्प का कोई विकल्प नहीं। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और इसलिए अटल जी कहते थे ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाएंगे। हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत अनुभवी लोग हम सबके साथ में, उनके अनुभव का पिछले समय हो सकता है कुछ चूक हुई होगी, हम जनता के बीच में अपनी बात नहीं कह पाए होंगे, पहुंचा नहीं पाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार जो गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है, ऐसी तमाम योजनाओं को हम जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो आने वाले समय में आप एक बदला हुआ समय देखेंगे। 2024-2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभा जीतेंगे। प्रदेश की सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में रहेगी। हमने किया है, इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने काम किया है और उन सारे कामों के भरोसे, विश्वास पर हम जब जनता के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे, वो याद दिलाएंगे कि मुझे लगता है हर तीसरा चौथा घर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा। और इसलिए ज़रूरी था कि जनता से सीधा संवाद हो। उन्हें कहीं कोई तकलीफ है, कोई हमारा गांव गरीब का किसान या हमारा दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग का कोई व्यक्ति उस योजनाओं से वंचित रह गया है, तो हम इस पूरी कार्य योजना के माध्यम से, विकास यात्रा के माध्यम से उनको भी जोड़ने का काम करेंगे, उनके फॉर्मेट भराएंगे और उनको प्रयास करेंगे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। यही हमारी विकास यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आम लोगों को सरकार तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ उनको बता सकें, पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हर्ष का विषय है आप सबको बताते हुए कि हम लोगों ने बारिश के मौसम में सारे जितने भी नाले मां नर्मदा में मिलते हैं उनके हम लोगों ने लैब टेस्ट कराए। बारिश के बाद हम लोगों ने फिर से लैब टेस्ट कराए और उसकी डीपीआर तैयार करी और 3 महीने के अंदर हम लोगों ने डीपीआर तैयार करके लगभग 17.5 करोड़ के 16 करोड़ प्लस जीएसटी मिलाकर लगभग 17.5 करोड़ के 5 बड़े एसटीपी प्लांट जिसमें विभिन्न नाले मिलेंगे और तैयार करके और उनके टेंडर कर दिए हैं। अब मात्र मां नर्मदा को शुद्धिकरण करने के लिए सिर्फ जो टेंडर प्रक्रिया के बाद जो एसटीपी प्लांट वहां लगाना है, सिर्फ इतना ही काम बाकी है। हम लोग इस बात को दावे से, जो मैं पहले से कहता हूं, आप फाइल चेक कर सकते हैं, 5 फाइलें हमारी देख सकते हैं। बाकी की भी जो छोटे छोटे नाले जो मां नर्मदा की ही झीर है या नेचुरल सोर्सेस का पानी है, वो पानी मां नर्मदा में जाता है। जितने भी छोटे बड़े नाले जाते हैं, पीने योग्य पानी ही मां नर्मदा में अगली दीपावली के पहले से जाएगा। यह हम लोग पहले भी संकल्प ले चुके हैं और इस बार दीपोत्सव मां नर्मदा के सारे तटों पर कम से कम 1.25 लाख दीपकों के साथ शुद्ध जल मां नर्मदा में प्रभावित होने के पश्चात मनाया जाएगा। दीपावली हम लोग मां नर्मदा के तट पर, उनकी गोद पर शुद्ध पानी के साथ मनाएंगे और एक भी बूंद गंदे नाले का पानी दीपावली के पहले जाना बंद हो जाएगा। यह सारे, अब मैं सिर्फ आपको संकल्प की बात नहीं कर रहा हूं, यह मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग टेंडर कर चुके हैं, मतलब सिर्फ इसका टेंडर होना है और काम शुरू होना है, बाकी की प्रक्रिया हो चुकी है।
जब से कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनी है, लगातार महापौर जी के द्वारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने बड़े उत्साह में एक्साइटेड होकर बोल दिया था कि मैं पहली फाइल करूंगा नर्मदा जी को लेके। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज 7 से 8 महीना होने जा रहा है। यदि आप किसी काम को करने के लिए बहुत आतुर हैं या आपकी इच्छा शक्ति है कि हमें ये काम करना है और जनता के सामने आपने ये बात रख के चुनाव लड़के आए और जीत के आए और उसके बाद कछुए की चाल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा विकास के काम होना नहीं है। यहाँ पे हर आदमी अपने आप को महापौर मानने लगा है। यहाँ पे हर अधिकारियों की जैसी महापौर और अधिकारियों की जो चल रही है वो मुझे समझ में आ रहा है कि सब मिली जुली सरकार चल रही है और यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप माँ नर्मदा को जीवनदायिनी माँ मानते हैं तो उस पर तो कम से कम राजनीति मत करो। कम से कम वहाँ पे तो एक ऐसा काम करके दिखाओ कि शहर की जनता को लगे कि आपने कुछ काम किया है। सबको बड़े बड़े सपने दिखा दिए, मगर अभी तक हमारी नज़र में तो किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो होना चाहिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।